और अब देखते हैं तेज रफ्तार में खबरों को। केदारनाथ धाम से आया हैरान करने वाला वीडियो। मंदिर के गर्भगृह में हो रही पूजा का वीडियो हुआ वायरल। गर्भगृह में पूजा के वीडियो बनाने पर लगा है प्रतिबंध। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट। शिक्षा मित्रों की याचिका से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। आज जारी हुई है 69,000 शिक्षकों की आंसर की। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। दिल्ली में साद के करीबी शहजाद से जल्द पूछताछ करेगी ईडी की टीम। शहजाद है मौलाना साद का बेहद करीबी। तबलीगी जमात से जुड़े लेन देन के बारे में होगी पूछताछ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,320 केस आए सामने। 95 मरीजों की हुई मौत। देश में अब करीब 60,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। करीब 18,000 हो चुके हैं ठीक और 1,981 ने गंवाई है जान। यूपी के 68 जिलों में फैल चुका है कोरोना का संक्रमण। आगरा में 700 के पार पहुंचा आंकड़ा। अब तक 3,214 केस, 66 की मौत, करीब 1,400 लोग हुए रिकवर। अफसरों की टीम 11 के साथ मीटिंग में सीएम ने मजदूरों की सुरक्षित वापसी के दिए हैं निर्देश। लेबर रिफॉर्म के जरिए गांव में ही नौकरी देने की बनाई गई है योजना। प्रवासी भारतीयों की आज से शुरू होगी वतन वापसी। रात 8:50 पर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर उतरेगी पहली फ्लाइट। सऊदी अरब से आएंगे 177 यात्री। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण कार्य को लेकर बढ़ी सुरक्षा। रामलला के पुजारियों पर भी मोबाइल ले जाने पर लगी रोक। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के पदाधिकारियों और मॉडल अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालचाल जाना। प्रयागराज में विदेशी जमातियों की मदद करने वाले इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने सीओ कार्यालय में दाखिल की चार्जशीट। जौनपुर में पटियाला से 1,201 श्रमिकों को लेकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सभी की हुई थर्मल स्कैनिंग। गुजरात से बरेली पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। लगभग 1,200 मजदूरों को वापस लेकर आई ट्रेन। सभी के चेहरे खिले। दिल्ली आगरा हाईवे पर हजारों श्रमिकों का काफिला अपने घर की ओर जाता नजर आया। प्रशासन ने की सभी को बसों से घर भिजवाने की व्यवस्था। जालौन में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। अहमदाबाद में 1,190 मजदूर ट्रेन से वापस लौटे। कन्नौज में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चले ईंट पत्थर मारपीट में लगभग 10 से ज्यादा लोग घायल। सौरी क्षेत्र के राजा रामपुर गांव की घटना। औरैया के फफूंद रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी हुई डिलेर। मालगाड़ी के इंजन के ठीक पीछे वाले डिब्बे के नीचे फंसा सांड। संभल में कोरोना संदिग्ध युवती की सैंपल की रिपोर्ट आने से पहले ही हुई मौत। सांस लेने में आ रही थी दिक्कत। उसके बाद मेरठ टीएमयू में कराया गया था भर्ती। कोरोना के कहर से करा रहा आगरा। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। आगरा वासियों की बड़ी चिंता। दुनिया में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच सहारनपुर से राहत भरी खबर। जिले में लगातार कम हो रहा है प्रकोप। कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा है लड़ाई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं लोग। हमीरपुर में पुलिस की अनोखी पहल। चेकिंग के दौरान लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डलवाकर डाउनलोड। लगातार जारी है मजदूरों का पैदल चलकर घरों को लौटने का सफर। हरियाणा के पलवल से पैदल चलकर मैनपुरी पहुंचे मजदूर। सीएम योगी की मजदूरों से पैदल न चलकर जाने की अपील के बाद सतर्क हुआ मथुरा प्रशासन। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर साइकिल से आ रहे मजदूरों को रोककर भेजा गया शेल्टर होम। जारी है मजदूरों का पैदल ही लौटने का सिलसिला। हमीरपुर में करीब 20 मजदूरों का जत्था कानपुर से छत्तीसगढ़ पैदल जाता दिखाई दिया। दूसरे राज्यों से करीब 1,235 मजदूरों को लेकर श्रमिक ट्रेन रायबरेली पहुंची। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। दिल्ली की 7 साल की मरियम ने अपनी गुल्लक तोड़कर दिल्ली पुलिस को डोनेट किया पैसा। गुल्लक से निकले 535 रुपए। और रामपुर में नेशनल हाईवे 24 पर साइकिल से जा रहे प्रवासी मजदूरों को बाइक ने मारी टक्कर। हादसे में 2 प्रवासी मजदूर और बाइक सवार पुलिसकर्मी घायल। एटा में एनसीआर से पहुंचे 548 श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया गया। रोडवेज की 10 बसों का इंतजाम किया गया था। राज्य में क्वारंटाइन किए गए लोगों पर जीपीएस ट्रैकिंग से रखी जा रही है नजर। मोबाइल ऐप के जरिए दून के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से हो रही निगरानी।
खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू की पहल, ऑनलाइन दी जा रही फिटनेस और ट्रेनिंग की क्लास। पंजाब से 1301 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक ट्रेन हरदोई पहुंची। घर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने किया था 60 बसों का इंतजाम। फिरोजाबाद में कोरोना मरीज की मौत के बाद हुआ विवाद, अंतिम संस्कार को लेकर स्थानीय लोगों ने किया विरोध, लोगों को संक्रमण फैलने का डर। महाराजगंज में किसान परेशान, गेहूं खरीद केंद्रों पर बोरे के अभाव में मायूसी लौट रहे किसान। नैनीताल पालिका को करीब 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, कर्मचारियों की तनख्वाह और नुकसान की भरपाई के लिए नैनीताल पालिका ने राज्य सरकार से मांगी मदद। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यकर्ता बेजुबान जानवरों की कर रहे सेवा, जानवरों के चारे की व्यवस्था में जुटे कार्यकर्ता। चंपावत में कोरोना वॉरियर बने प्रशासन की ताकत, एसपी ने कहा राहत शिविरों में जाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे गायक शेरी को कोरोना वॉरियर ऑफ द डे चुना गया। हल्द्वानी की सड़कों पर रोटी बैंक नाम की गैर सरकारी संस्था से जुड़े युवा पेंटिंग बनाकर कोरोना के खिलाफ लोगों को कर रहे जागरूक। नोएडा मंडी में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती की शुरू, बिना पास के नहीं मिलेगी मंडी में एंट्री। शाहजहांपुर में लगातार बस और साइकिल से प्रवासी मजदूर घर पहुंच रहे हैं। करीब 10,000 मजदूरों को प्रशासन ने मेडिकल चेकअप कर उन्हें क्वारंटाइन किया है। बरेली में एक 13 साल की बच्ची को पड़ोसी ने दिया जहर, अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। स्पेशल ट्रेन से बिहार रवाना हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 1200 छात्र छात्राएं, हॉस्टलों में फंसे थे छात्र, ट्रेन में बैठते ही खिले छात्रों के चेहरे। एटा में डेली अप डाउन करने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, बिना परमिशन के जिले से बाहर नहीं जाएंगे कर्मचारी, डीएम ने जारी किया आदेश। बदायूं से सामने आ रही राहत भरी खबर, 16 पॉजिटिव केस में से 13 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। संभल में सामने आए कोरोना के 5 नए मामले, दिल्ली से लौटे 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बहराइच में कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीज, एक महिला सहित 8 और श्रावस्ती के 3 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। गुरुग्राम में फंसे 951 लोगों की उत्तराखंड वापसी, 26 बसों के जरिए लाया गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में देश के दूसरे राज्यों से लौटने के लिए अब तक करीब 1,75,000 लोग कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन, 18,000 लोगों को लाया गया वापस। देहरादून पुलिस की महिला कर्मचारी बनी मिसाल, प्रेग्नेंट होने के बावजूद निभा रही ड्यूटी, कहा देश की सेवा करना है पहला फर्ज। सितारगंज से बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा 14 दिन के लिए किया गया क्वारंटाइन, 2 दिन पहले दिल्ली से लौटे हैं बहुगुणा, कल अधिकारियों के साथ ली थी मीटिंग। रुद्रप्रयाग में क्वारंटीन किए जाने को लेकर पुलिस के साथ युवक की झड़प, महिला पुलिसकर्मी ने बरसाई लाठियां, बाहरी राज्य से पहुंचा था रुद्रप्रयाग। काशीपुर में एक व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि, दिल्ली से आया था वापस। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के लिए पिथौरागढ़ में संकल्प प्रकाश टीम साबित हो रही मददगार, अब तक 10,000 से ज्यादा परिवारों को खाना और बाकी जरूरी किट दिए गए। महिला उत्थान और बाल कल्याण संस्थान कोरोना वॉरियर्स को बांट रहा है हैंड मास्क, सैनिटाइजर और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले टॉनिक। देहरादून के पुलिस कोविड कंट्रोल रूम में पहुंचकर डीआईजी अरुण मोहन जोशी को सौंपा मेडिकल सामान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व का स्थान घोषित, आयकर की धारा 80G में हुआ अधिसूचित, दान राशि पर मिलेगी टैक्स में छूट। कोरोना संकट का असर चतुर्थ केदार रुद्रनाथ पर भी पड़ा है, मार्ग में पड़ने वाले पनार बुग्याल के साथ ही बाकी ट्रैकिंग स्थल पर भी पूरी तरह बंद। अल्मोड़ा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। सल्ट के तया गांव में सड़क निर्माण में फायरिंग के मामले में वन विभाग की दोषियों पर कार्रवाई की है। ललितपुर में मुलजिमों को लेकर जा रही पुलिस की जीप बेकाबू होकर पलटी, हादसे में 4 पुलिसकर्मी और 2 मुलाजिम घायल। देहरादून की गैलार्ड बेकरी में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रुड़की के गंगनहर कोतवाली इलाके के रहीमपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर
दो पक्षों में पथराव और मारपीट, दोनों पक्षों के कई लोग घायल। बहराइच में पुलिस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी और 2 बदमाश घायल, साथी के साथ दबोचा गया 25,000 का इनामी बदमाश, घायलों का इलाज जारी। गुजरात के बड़ौदा से लगभग 1391 लोगों को प्रयागराज लेकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, सभी की कराई गई थर्मल स्कैनिंग। संभल में 2 बच्चों की मौत का हुआ खुलासा, 5 और 7 साल के मासूमों की मौत का पिता ही निकला हत्यारा। पत्नी से विवाद के बाद पिता ने दोनों लड़कियों को हत्या कर दफनाया। गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में बकरी चराने के विवाद में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बदायूं में कुएं की सफाई के दौरान युवक पर गिरी मिट्टी की डांग, 3 घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। उगैती थाना क्षेत्र राजबरौलिया का मामला। हरदोई के सुरसा इलाके में शारदा नहर में नहाते समय 3 युवक डूब गए, 2 को सकुशल निकाला गया, वहीं तीसरा युवक लापता। अलीगढ़ में विवाहिता की मौत के बाद मचा हड़कंप, ससुराल वालों पर शव को जलाने का आरोप। इगलास कोतवाली के गांव नगला बलराम का मामला। हरदोई के अरवल थाना इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, सभी फरार। मुरादाबाद में चोरी के शक में खंबे से बांधकर युवक की पिटाई, युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल। हाथरस के थाना सासनी क्षेत्र में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लिया। हाथरस में सड़क पर पलटा बेकाबू टैंकर, लोगों में मची डीजल लूटने की होड़, पुलिस के पहुंचने पर संभले हालात। हाथरस में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंदा, हादसे में दोनों की मौके पर मौत। देवरिया में बांस काटने को लेकर चली 2 पट्टीदारों में लाठियां, कई लोग घायल, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। अमरोहा के एक गांव में मिली महिला की जली लाश, गांव में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ के इगलास कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, घरेलू विवाद बताया जा रहा मौत का कारण, पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराजगंज के कुलहुई थाना क्षेत्र में एक 8 वर्षीय मासूम के साथ रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रामपुर के शहजाद नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा में बिजली की 11,000 की लाइन के चपेट में आने से एक कर्मचारी बुरी तरह झुलसा, गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए भेजा गया। कौशाम्बी के सिलराहा गांव के पास बेकाबू होकर पलटा मिनी ट्रक, हादसे में 18 प्रवासी मजदूर घायल, क्वारंटीन सेंटर से वापस जा रहे थे अपने घर। मथुरा में बैंक में नहीं हो रहा नियमों का पालन, नौशील के कस्बा बाजना में भारतीय स्टेट बैंक और कैनरा बैंक के अंदर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कानपुर देहात पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ग्रामीण इलाकों में लगा रही पाठशाला। इस पाठशाला में पुलिसकर्मी ग्रामीणों ने अलग अलग कहानियां सुनाकर घर में रहने की कर रहे हैं अपील। उत्तरकाशी में शराब की दुकानों का अनोखा विरोध, महिलाओं ने शराबियों पर बरसाए फूल, शराब की दुकानों के बाहर घंटों खड़ी रही महिलाएं। उधमसिंह नगर की साउथ एवेन्यू कॉलोनी में गुलदार की दहशत, कॉलोनी में घूमते दिखे 5 गुलदार, सीसीटीवी फुटेज में हुए कैद। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया ऐलान। चीन की चौखट तक पहुंची हिंदुस्तान की सड़क, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवाघाट लेपुलेख रोड का किया वर्चुअल उद्घाटन। 12 साल में बनी 74 किलोमीटर की कठिन सड़क। अखिल भारतीय खाला परिषद ने लॉकडाउन में बंद देश भर के मठ मंदिरों को खोले जाने की मांग की है। अध्यक्ष महंत गिरी ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। कार में फंसे शवों को बाहर निकाला गया। सहारनपुर में लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस के साथ बदसलूकी और मारपीट, भीड़ ने पुलिस की बाइक्स को भी पहुंचाया नुकसान। वीडियो के जरिए पहचान में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में नगर पंचायत का तुगलकी फरमान, मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप न होने पर किसी को नहीं मिलेगा सरकारी योजना का लाभ, वीडियो हो रहा वायरल। मथुरा के कस्बा कोसीकला में अनाज मंडी में प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा,
प्रशासन की व्यवस्था पर उठाए सवाल। मुरादाबाद में बुजुर्ग दंपत्ति की शादी की 50वीं सालगिरह मनाने घर पहुंची पुलिस। नोएडा रह रहे दंपत्ति के बेटे ने पुलिस से की थी अपील। चित्रकूट में पेट्रोल पंप पर हुई लूट के मामले में 48 घंटे के बाद पुलिस ने किया खुलासा। 5 आरोपियों को 57,000 की नकदी और 2 तमंचों के साथ किया गिरफ्तार। मथुरा के थाना राया इलाके में घर के बाहर से 3 साल का बच्चा हुआ किडनैप। किडनैपर्स ने 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग। बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। 18 घंटों से भी ज्यादा समय तक सड़क पर पड़ा रहा युवक का शव। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 6 का मामला। अलीगढ़ में नगर निगम की अनोखी पहल। कोरोना वायरस को लेकर सड़कों पर रंगोली और पेंटिंग से किया जा रहा है लोगों को जागरूक। हरियाणा के पानीपत में सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर मेरठ पहुंचे मजदूर। वैशाली बस अड्डे पर बस देखकर हुए खुश। सीएम योगी को बोला धन्यवाद। भदोई में एसबीआई बैंक की ब्रांच से चौंकाने वाला मामला। मृत पुलिसकर्मी के खाते से 18,55,000 रुपए गायब। 1 साल से बैंक परिजनों को लगवा रहा है चक्कर। मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मी से पुलिस ने किया भद्रता। विरोध में एकजुट हुए सफाई कर्मचारी। बागपत में यमुना में एक मजदूर की डूबने से मौत हो गई। मजदूर के शव की तलाश में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद के चुकाबाद शहर में एक महिला ने सड़क पर ही बच्चे को दिया जन्म। अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल को बंद बताकर महिला को भर्ती करने से किया इनकार।